उनके द्वारा खबड़ा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम है, वहाँ पे डकैती की घटना की गई थी। डकैती के क्रम में 5 लाख रुपए की डकैती हुई थी। इसके ऊपर पहले भी कई केसेज हैं। अहियापुर के फ्लिपकार्ट लूट में भी ये शामिल था और इसके अलावा अन्य कई डकैती और लूट की घटनाओं में ये अपराधी रहा है। इसलिए हम लोग इसमें जितने भी सम्मिलित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, इसके लिए लगातार हमारी टीम कार्य कर रही है। मुजफ्फरपुर में बीते 19 जनवरी की रात को हुई फ्लिपकार्ट गोदाम में डकैती और हत्या मामले ने पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवाड़ा गांव के संदीप कुमार झा है। वह पेशेवर से अपराधी है, उस पर कई मामला पहले से भी दर्ज है। पुलिस ने संदीप कुमार झा के पास से एक देसी कट्टा और 12,000 रुपये नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा फ्लिपकार्ट गोदाम से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस को एक चोरी की बाइक भी मिली है। जांच में यह पता चला है कि घटना में शामिल 9 अपराधी किसी न किसी गिरोह से जुड़े हुए हैं और सभी ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के पूछताछ में संदीप ने इस मामले में अपनी सलीमता स्वीकार की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने कई सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने संदीप के घर से डकैती में इस्तेमाल किया हुआ देसी कट्टा, लूटे गए ई कार्ड का खाली रैपर, आधार कार्ड, लूटी गई राशि में से 12,000 रुपये, चोरी की बाइक समेत घटना के दिन पहले पहने हुए कपड़े को भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी संदीप झा के खिलाफ जिले के अलग अलग थाना में लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट जैसी कई गंभीर मामला दर्ज है। संदीप के खिलाफ करजा थाना में एक, अहियापुर थाना में एक और कांटी थाना में एक, वहीं सरैया थाना में 2 प्राथमिकी दर्ज है। पुलिस उसके अन्य आपराधिक इतिहास को भी खंगाल रही है। आपको बता दें कि 19 जनवरी की रात 9 की संख्या में सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत खबड़ा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम में हथियार के साथ अपराधी लूटपाट करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान करियारे में अलार्म बज गया था। उसी में से एक अपराधी ने फ्लिपकार्ट गोदाम में कर्मी को गोली मारकर भाग गए थे। भागने के दौरान बदमाश का एक बाइक रास्ते में खराब हो गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसके बाद बदमाशों ने बाइक छोड़ भाग गए थे। इस घटना के बाद एसएसपी सुशील कुमार ने पूरे वारदात को लेकर प्रेस वार्ता करके जानकारी दी है। आप लोगों को पता है कि 19 जनवरी को रात में लगभग 9 सवा 9 बजे के आसपास में 10 अपराध कर्मियों के द्वारा मोटरसाइकिल का यूज करते हुए, जो सारे हथियार बंद थे, उनके द्वारा खबड़ा स्थित फ्लिपकार्ट गोदाम है, वहाँ पे डकैती की घटना की गई थी। डकैती के क्रम में 5 लाख रुपए की डकैती हुई थी और उसी क्रम में एक जो फ्लिपकार्ट गोदाम में कार्यरत कर्मी थे प्रकाश कुमार, उनको भी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। इसके लिए 33-25 केस सदर थाना में हुआ था, कांड दर्ज हुआ था और उसमें मेरे द्वारा सिटी एसपी और एसडीपीओ नगर 2 विनीता और बाकी अन्य जो थाना अध्यक्ष सदर हैं और डीआईओ की टीम के साथ एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और इसमें बहुत बारीकी से हर बिंदु पे हम लोग जांच कर रहे थे, क्योंकि बहुत ही गंभीर घटना हुई थी इसमें। और उसमें हम लोग जितने भी सीसीटीवी है, तकनीकी साक्ष्य है, उसके अलावा जो मानवीय सूचना है, हम लोगों ने उस पर लगातार काम किया। कई लोगों को हम लोगों ने डिटेन करके पूछताछ भी की है और उसके आधार पे हम लोग को जो एक क्लू मिला, उसके आधार पे संदीप कुमार झा, जो कि बहिलवाड़ा सरैया का अपराधी है, उसकी पहचान हुई थी। उसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की कल 29 तारीख को और उसके से पूछताछ करने के बाद हमें उसके द्वारा अपने घर पे बताया गया कि जो लूट के दौरान कपड़ा उसने यूज किया था, वो उसके घर पे मिल जाएगा। वहाँ पे हमारी टीम जाके जब सर्च किए सरैया में उसके घर पे, तो वहाँ पे जो कपड़ा उसने पहना था, चूँकि सीसीटीवी बहुत सारे थे, सीसीटीवी फुटेज हम लोग के पास सारे उपलब्ध हैं, तो कपड़ा जो उसने यूज किया था उस दिन, वो उससे पहचान हो पाई है। उसके अलावा जो पिस्टल यूज किया गया था वो भी वहाँ से बरामद हुआ। 12,000 रुपया जो लूटा हुआ था वो भी बरामद हुआ। चोरी की मोटरसाइकिल भी वहाँ से बरामद हुई है। कुछ फ्लिपकार्ट का इन लोगों ने पैकेट भी उठाया था वहाँ से, वो भी बरामद हुआ है। और एक बैग में
कर्मी के आधार कार्ड भी था, वो भी वहाँ से बरामद किया गया। तो उसके आधार पर हम लोगों ने इसकी गिरफ्तारी की है और इसमें जो अन्य अपराध कर्मी हैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इसमें ये जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है संदीप कुमार झा, इसके ऊपर पहले भी कई केसेज हैं। अहियापुर के फ्लिपकार्ट लूट में भी ये शामिल था और इसके अलावा अन्य कई डकैती और लूट की घटनाओं में ये अपराधी रहा है। तो ये एक हम लोग को सफलता मिली है। इसमें पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की थी और इसको लगातार पूरी टीम 10 दिन से लगातार लगी हुई थी। उसमें हम लोग को सफलता मिली। अन्य अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। सर, इसकी भूमिका क्या थी इसमें? ये एक इसमें अपराधी था जो कि मेन इसका भी लीड था, रोल था, क्योंकि ये पहले भी इसको फ्लिपकार्ट का लूट करने का एक्सपीरियंस था। इसने रेकी भी की थी पहले भी और सारी इन्फॉर्मेशन भी इसने पास ऑन किया था। तो उस आधार पे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी इस केस में। अंतर जिला भी गिरोह शामिल है इसमें, वैशाली में? अभी मुझे इसमें और डिटेल देना उचित नहीं लगता है, क्योंकि अभी और भी अपराधियों की गिरफ्तारी करनी है इसमें और अभी अनुसंधान कंटिन्यू है। लेकिन इसमें हम लोग बहुत ही सही दिशा में हमारी अनुसंधान चल रहा है और इसमें और भी जल्दी आगे भी सफलता मिलेगी। सर, इस घटना के जो मास्टरमाइंड थे, जो घटना को घटित किए, तो उसकी पहचान क्यों नहीं है? सारी चीज़ें अभी बताना उचित नहीं है, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि अभी अपराधी जो हैं, अभी सारे अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए ज़रूरी है कि उनका नाम अभी हम लोग रिवील ना करें। फायर जो है संदीप के द्वारा ही किया गया था फायर? जैसा मैंने बताया कि सारे अनुसंधान की चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ों को रिवील करना उचित नहीं है। सर, पिछले 10 महीने में जो 3-4 फ्लिपकार्ट से लूटपाट हुआ था, उसमें इन लोगों का हाथ है? जैसा मैंने बताया कि ये जो संदीप कुमार झा है, ये अहियापुर थाना कांड में भी रहा है। उसमें शायद जेल भी गया था, उसमें जेल भी गया था ये, और कर्जा में भी फ्लिपकार्ट लूट में ही ये शामिल रहा है। तो ये इसका एक तरीके से कहें कि फ्लिपकार्ट के गोदामों की रेकी करता रहा है और उसमें लूट की घटनाओं में शामिल रहा है। फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉय भी इसमें इन्वॉल्व अब तक की जांच में? अब तक की जांच में जो भी है, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें मीडिया को बताने से उस पर असर पड़ सकता है इन्वेस्टिगेशन में, इसलिए इसको हम लोग समय आने पे आपको बताएंगे। सर, जिस डिलीवरी बॉय की हत्या हुई उसको न्याय दिलाने के लिए क्या कुछ पहल किया जाएगा आपकी तरफ से? देखिए, हम लोग जैसा आपको बताया कि हम लोग इसमें जितने भी सम्मिलित अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, इसके लिए लगातार हमारी टीम कार्य कर रही है। गिरफ्तारी हुई भी एक की, अन्य की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा इनको स्पीडी ट्रायल से सज़ा दिलाई जाए। हमारे पास एनफ एविडेंस है, सीसीटीवी फुटेज है। उसके अलावा अन्य एफएसएल के द्वारा जो ये एविडेंस कलेक्ट किया गया है, उसके आधार पे हम लोग बहुत ही आशान्वित है कि इनको जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करा के और सज़ा दिलाएंगे।